दोस्तों, कई बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं। प्रियंका गांधी की खबर से हम शुरुआत करेंगे। एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे आज संसद में प्रियंका गांधी ने भाजपा नेताओं को लतेड़ दिया है और उसके बाद बीजेपी नेताओं का कैसा चेहरा बना है। शर्म से उनका चेहरा लाल हो गया है। ये वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या कुछ कहा है, इसके अलावा क्या पूरा मोदी कैबिनेट जेल जाएगा, कौन नेता ये बात कर रहा है, किस जुर्म में पूरे मोदी कैबिनेट को जेल में भेजा जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। इसके अलावा बीजेपी के अंदर ही अब किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा विद्रोह का सुर शुरू हो चुका है। एक बड़ा विद्रोह की रूपरेखा तैयार की जा रही है और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े भाजपाई नेता जो है वो अब नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी का ही एक विंग है जो अब ये कह रहा है कि हम इस देश में कुरान का अपमान नहीं सहेंगे। तो ऐसी बहुत सी खबरें है दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करते हैं हम प्रियंका गांधी से, लेकिन उससे पहले अपना औपचारिक परिचय दे देते हैं। मेरा नाम उदित आर्यन है और आप द लाइव टीवी पर सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रियंका गांधी नई नेत्री बनी है। नेता तो पुरानी है, लेकिन संसद जाने का उनको मौका मिला है और संसद पहुंची है, खूब बोल रही हैं। अब देखिए, भाजपाइयों को आप हमेशा अक्सर जय श्री राम बोलते हुए सुनते होंगे। कहीं भी हो, भाजपाई का कोई भी बीजेपी का नेता हो, उनका ये एक तरह से कहे तो प्रोटोकॉल सा बन गया है कि जय श्री राम कहना ही कहना है। ऐसा ही वो प्रियंका गांधी को देखकर जय श्री राम करने लगे और उसके बाद प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया, उसकी उम्मीद किसी नेता ने नहीं किया होगा। हालांकि सभी नेत्री हैं, ज़्यादातर वहाँ पर महिला सांसद हैं। सभी जय श्री राम का नारा जब लगा रही थी तो प्रियंका गांधी ने कहा, जय सिया राम कहिए, माता सीता को हम क्यों भूल जाते हैं, नारी शक्ति को क्यों भूल जाते हैं। ये वीडियो आप देखिए दोस्तों। जय और सुनिए, हम महिलाएं हैं, जय सिया राम, सीता को मत छोड़ो। बिल्कुल, तो बहुत मुफीद जवाब, बहुत तगड़ा जवाब प्रियंका गांधी ने दिया है बीजेपी को। देखिए, जय श्री राम एक ऐसा नारा बना दिया गया है बीजेपी की तरफ से जिससे एक खासकर जो अल्पसंख्यक समाज है वो डरता है, जबकि ये डरने वाला नारा नहीं था। हमारे देश में राम को, प्रभु राम को सभी मजहब के लोग मानते हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह इस पर कब्जा किया, कैप्चर किया और इसका मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, इस शब्द को एक तरीके से कहिए तो बहुत खराब इसका मतलब बना दिया गया भाजपाइयों की तरफ से। उसका बहुत मीठा सा जवाब प्रियंका गांधी ने दे दिया। जय श्री राम क्यों कहना, जय सिया राम कहिए, माता सीता को भी जोड़िए। माता सीता के बिना कभी भी राम पूरे नहीं हो सकते हैं। जिस तरह राधे कृष्ण है, जिस तरह पार्वती शिव है, उसी तरह सीता और राम है। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। मनोज झा का आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। राजद के सांसद हैं, बड़े धाकड़ नेता है और बहुत तथ्यपूर्ण बातें करते हैं, तथ्यों के साथ सामने आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर नफरत फैलाने पर ही जेल जाना हुआ तो पूरा बीजेपी कैबिनेट, पूरा नरेंद्र मोदी कैबिनेट जो है वो सलाखों के पीछे होगा। और दोस्तों, कुछ गलत भी नहीं कह रहे हैं। शायद भाजपाइयों जितना नफरत इस देश में कोई फैला भी नहीं सकता है। तो ये पूरा वीडियो आप देखिए कि क्या कुछ मनोज झा कह रहे हैं। मैं उस धारा का जिक्र सुन रहा था जो नदीम भाई पे लगाया गया है। अव्वल तो वो था, उस धारा में दम नहीं है, लेकिन अगर प्रीचिंग हेट नाम की कोई धारा अब चलने वाली है तो मोदी जी की पूरी कैबिनेट इंक्लूडिंग हिम शुड बी इन जेल। पूरी की पूरी कैबिनेट। जब हमारी टॉप जुडिशियरी सीधे ईश्वर से संवाद करने लगे संविधान को दरकिनार करके, तो हम किससे आशा रखें और आशा की मुगालता में क्यों रहे। तो आप इनकी बातों से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? क्या मनोज झा जो कह रहे हैं वो सही है? क्या भाजपाई इस देश में, बीजेपी के जो नेता है, भाजपाई मतलब बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जो कह लीजिए, और खासकर नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है, क्योंकि वो कोर बीजेपी है, नफरत फैलाने में सबसे आगे है या नहीं, हिंदू मुस्लिम करने में सबसे आगे है या नहीं, एक धर्म विशेष को टारगेट करना, उसे गाली देना, उसे हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, हिंदुओं को उसके खिलाफ भड़काना, उनके धार्मिक ग्रंथों को, धार्मिक सभी चीज़ों को, ये काम बीजेपी से अधिक इस देश में कौन करता है? तो क्या
अगर जेल जाना हुआ इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर कि नफरत कौन फैला रहा है, तो क्या इसमें बीजेपी कि कैबिनेट मतलब मोदी का जो कैबिनेट है सबसे पहला नंबर उनका होगा या नहीं होगा। चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, कुरान को लेकर हमेशा इस देश में विवाद होते रहा है। विवाद होता नहीं था, 2014 के बाद से विवाद शुरू हुआ और अब तो चरम पे है। मतलब आए दिन कभी कोई अति नरसिंहानंद, कभी कोई नंद, कभी कोई गिरी, कभी कोई महंत, महामंडलेश्वर, न जाने कितने लोग हैं जो कुरान पर हमेशा गंदी गंदी बातें, अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। अब बीजेपी का जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसका आप एक तस्वीर पहले देखिए। साफ तरीके से आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पवित्र कुरान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ये बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है दोस्तों, ये बीजेपी का, ये कोई कांग्रेस, सपा, राजद जैसी पार्टियां नहीं है, स्टालिन की पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कह रहा है कि अब इस देश में कुरान का अपमान नहीं सहा जाएगा। मतलब बीजेपी भी मानती है कि इस देश में कुरान का अपमान होता है। बीजेपी का और भी जो विंग है, चाहे आप विश्व हिंदू परिषद की बात कीजिए, बजरंग दल की बात कीजिए, कहाँ वो कह रहा है कि गीता का अपमान, रामायण का अपमान, महाभारत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि उनका अपमान नहीं हो रहा है, लेकिन कुरान का अपमान होता है। और उसके खिलाफ ये बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ा मार्च जो है वो बीजेपी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सेल जो है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है, उनकी तरफ से निकाला गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये किसके खिलाफ निकाला गया है? सत्ता बीजेपी की, शासन बीजेपी का, सभी तंत्र भाजपा के। तो बीजेपी का ये प्रकोष्ठ किसके खिलाफ निकाल रहा है? क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ निकाल रहा है? मतलब ये अंदर एक तरह से कहिए तो अंतरकलह जो है बीजेपी का वो सामने आ रहा है। ये डुअलिटी क्यों? सत्ता है आपकी तो आप सवाल किससे कर रहे हैं? चलिए अगली खबर पे हम चलते हैं। अगली खबर बेहद बड़ी खबर है। देखिए, बड़ी खबर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन, आपको याद होगा किसान आंदोलन 378 दिन चला था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को जो फार्म बिल था पूरी तरीके से तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब फिर वो शुरू होने जा रहा है। 6 दिसंबर को किसान जो है वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। नोटिस दे दिया गया है, हालांकि केंद्र की जो सरकार है वो इस पर तैयार नहीं है। केंद्र की सरकार ने उस नोटिस को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए एक कमेटी भी गठित की गई, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो इस साल के प्रारंभ में ही किसान आंदोलन 2 जो है वो प्रारंभ हो गया था। और अब किसानों की योजना है कि वो 6 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर आप सुनिए। खबर ये है कि बीजेपी के एक बड़े नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और किसान समुदाय से आने वाले सत्यपाल मलिक का अब साथ मिल गया है। धनखड़ के बयान पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उन्हें बधाई दी है। देखिए धनखड़ ने कहा क्या? धनखड़ ने ये सवाल उठाया, बीजेपी से सवाल उठाया कि आखिर हम किसानों के लिए कर क्या रहे हैं? इस देश को सींचने वाले, इस देश का भरण पोषण करने वाले, इस देश को भोजन देने वाले किसान इतने बड़े आंदोलन कर रहे हैं, कोई मौसम हो, पिटाई होती है, जान तक गई थी पिछले आंदोलन में, लेकिन सरकार क्या कर रही है? बीजेपी हमेशा इस पर क्यों फेल हो जाती है? यही सवाल जगदीप धनखड़ ने पूछा है, जिस पर सत्यपाल मलिक पूर्व बीजेपी के नेता रहे हैं और बड़ा पोल खोल भी किए थे नरेंद्र मोदी का, अगर आपको याद होगा। उन्होंने जगदीप धनखड़ को बधाई दिया है कि चलो दे रहा है, दुरुस्त है, कम से कम समझ में तो अभी भाजपाई के वैसे तबके के नेता जो जाट हैं, गुज्जर हैं, जो किसान समुदाय से आते हैं, उनको तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी ठग रही है, बीजेपी किसानों की हितकारी नहीं है। देखिए सत्यपाल मलिक ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं जगदीप धनखड़ शिवराज सिंह चौहान से कि चौहान साहब बताइए कि 2020 का ये आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन, उस समय तो दब गया, दबा क्या, बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। तो आखिर किसानों की जो मांग है, कई सूत्री मांग है, उसे आप कब पूरा करेंगे? तो देखिए बीजेपी के अंदर भी अब इसको लेकर विद्रोह के सुर जो है वो उठने लगे हैं। और जो अनुमान है आने वाले दिनों में और भी ऐसे कई बीजेपी के लीडर्स हो सकते हैं जो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री और अपने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये सवाल पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।